नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? और आप अच्छे हैं, ये आश्वस्ति मुझे आपकी मुस्कान से मिल रही है। आपकी मुस्कान को मैं देख सकता हूँ। ऐसा कहकर मैं संजय को याद कर रहा हूँ, जो बहुत दूर से देख पाए महाभारत का युद्ध हो रहा है, धृतराष्ट्र जी को सुना रहे हैं। दिव्य दृष्टि उनको दी वेद व्यास जी ने, और वेद व्यास जी के बारे में ये बात भी याद करते हुए कि वेदों के विभाजन का जो श्रेय है उनको है, बल्कि उन्होंने जो कृपा की उसके बाद में महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। महाभारत का एक हिंदी में जो संस्करण प्रकाशित हुआ था 1986 में, और ये तेज कुमार बुक डिपो लिमिटेड ने, इसके लेखक मुरादाबाद निवासी पंडिताग्रण्य कान्य कुब्ज कुलभूषण विद्यावारिधि श्रीयुत पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रात्मज साहित्य भूषण श्री पंडित महावीर प्रसाद जी मिश्र। इनका पूरा नाम पढ़ने के साथ साथ इनके पिताजी का नाम भी आपको पता चल गया। तो मैं प्रारंभ करना चाह रहा हूं, जो इन्होंने छोटी सी एक प्रस्तावना सी लिखी उसका एक अंश है, और ये लिखते हैं, कुछ ऐसे भी भारतीय हिंदू हैं जो अज्ञानवश महाभारत और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं मानते, और श्री कृष्ण तथा श्री रामचंद्र को भी काल्पनिक पुरुष मानते हैं। ये परंपरा बहुत दूषित और गर्हित है। यदि इन दोनों ऐतिहासिक ग्रंथों को काल्पनिक मान लिया जाए तो युग युगांतरों से चला आने वाला हिंदू साम्राज्य का प्राचीन इतिहास ही समाप्त हो जाता है, और हम अंग्रेजों की इस शिक्षा को मानने के लिए विवश हो जाते हैं कि ईसा से 1900 वर्ष पूर्व मध्य एशिया से आकर आर्य लोगों ने यहाँ प्रभुत्व जमाया था। अंग्रेजों के प्रभुत्व काल तक ऐतिहासिक पुस्तकों में बने रहने वाले ये शब्द स्वतंत्र भारत के लिए कलंक रूप थे। अब इन शब्दों को पाठ्य पुस्तकों से पूर्णतः निकाल दिया गया है, पर ये वाला जो भाव बीज अंग्रेजों द्वारा रोप दिया गया वो पूरी तरह मिटा नहीं है। ये मेरे शब्द थे। पुनः थोड़ी सी बात महावीर प्रसाद मिश्र जी की, महाभारत की प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है, ये गंभीर विषय है कि साधारण व्यक्ति अज्ञानवश यदि कुछ अनर्गल प्रलाप करता है तो वो क्षम्य है, क्योंकि उसके अनर्गल प्रलाप का जन साधारण पर प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु जन साधारण में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति अज्ञानवश यदि ऐसा अनर्गल प्रलाप करें जिससे राष्ट्र के धर्म, संस्कृति, सभ्यता और इतिहास को क्षति पहुंचती हो, तो उसका ये अक्षम्य अपराध होगा, क्योंकि उसके उन शब्दों का प्रभाव जनसाधारण पर पड़ने के कारण जनता भ्रमित होती है। अतः ऐसी अनर्गल बातों का प्रत्येक व्यक्ति को दृढ़तापूर्वक विरोध करना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति दृढ़तापूर्वक विरोध तब करेगा जब उसके मन में श्रद्धा होगी, निष्ठा होगी, मूल्य पता होगा उसको अपने इतिहास का, अपनी संस्कृति का। तो एवरीडे गीता में गुरु कृपा से मैं कहीं ना कहीं छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे अंदर ये स्पष्टता बढ़े, और अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो हमारी साथ साथ ये स्पष्टता बढ़े। और अब है ही मेरे साथ, वरना आप सुन ही नहीं रहे होते, है ना। तो बात जब गुरु तत्व की आई थी पिछली बार, तो कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई मैं तो महात्माओं में विश्वास नहीं रखता हूँ, और बाबा लोग और गुरु, और तो गुरु कौन है इसके बारे में हमारे जो गुरुजन, मतलब जो प्रामाणिक ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं, वो क्या कहते हैं कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। बल्कि ये बात मैंने भी कई बार अपने गुरु महाराज स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी महाराज से सुनी है कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु वो है जब ईश्वर स्वयं को प्रकट करना चाहते हैं तो वो गुरु का रूप लेकर आ जाते हैं। पर सचमुच में गुरु के बारे में थोड़ा और स्पष्ट होने के लिए हमारी बुद्धि जब खुलती है, उसके लिए पहले एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और ये वाला कोटेशन देख लेते हैं कि इफ द बुद्धि ऑल्सो इज स्पॉइल्ड, देन हु विल अवेकन इट? Inside this buddhi is a tattva that is ever awake, which is called Guru, and which darkness can never touch. अब आप देखिए, इन वचनों के द्वारा भी मनुष्य मात्र के भीतर
प्रचुर संभावना है कि वो अपने कल्याण का पथ अपने भीतर देख पाए, ये श्रद्धा व्यक्त की गई है। इस श्रद्धा को लेकर हम बढ़ेंगे तो अपने भीतर गुरु तत्व का अनुसंधान करेंगे, आविष्कार करेंगे, तो आगे बात बढ़ेगी। तो आगे बात बढ़ाते हुए एक और प्रश्न, संदर्भ महाभारत का है। हम जब श्रीमद् भगवद गीता की बात कर रहे हैं तो जैसे आपको पता है कि ये भीष्म पर्व में है, महाभारत के मध्य में है ये, और महाभारत के प्रसंग को लेते हुए जब भीष्म का नाम आया है तो आपके लिए प्रश्न क्या है, देखें आप। जी हाँ, भीष्म की माता कौन थी? तो ये सवाल आप अपने पास रखिए, और आपको पता है तो आप अपने आप को बता ही चुके हैं। तो बुद्धि तक पहुंचना है अपनी, क्योंकि कृष्ण जिस तरह से अर्जुन जी को बताते हैं कि वो कहाँ गलत कर रहे हैं देखने में अपने आप को, उसकी तरफ बढ़ते बढ़ते विष्णु सहस्त्र नाम में, जो भगवान के सहस्त्र नाम है, सहस्त्र का मतलब तो हजार हो गया ना, उनमें एक नाम है भ्राजिष्णु। तो भ्राजिष्णु का अर्थ बताया विनोबा भावे ने कि प्रखर तपस्या करने वाला। तो भगवान भक्त को भी तपस्या कराते हैं। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि ये भगवान मेरे लिए तो ये नहीं करते हैं, उसके लिए तो ऐसा हो गया, मेरे लिए तो हुआ नहीं, और वो तो सर्वत्र है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ करने की जरूरत वाली बात बैठती नहीं है भाई। उन्होंने कहा ब्राजिष्णु तो मेहनत करते हुए और कराते हुए, और गुरु हमें उस मेहनत को यानी कि साधना को हम कैसे करें ताकि हमारी पात्रता बढ़ जाए कि हम ईश्वर तत्व को समझ पाए, उससे जुड़ पाए। इस दिशा में क्या योग हमारे लिए महत्वपूर्ण है और कैसे सदेगा हमारे जीवन में, और कहाँ यज्ञ की महत्ता, ये सारी बातें धीरे धीरे श्रीमद् भगवत गीता में खुलेंगी। पर एक बार फिर से ये याद करते हुए कि कल हमने बात करी थी, अर्जुन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है, यानी सरल और सीधे हैं। तो अगर मन में दुराव छुपाव होगा तो फिर सत्य सदेगा नहीं। तो नंबर एक बात ये हुई। दूसरी बात ये हुई, वो अपने भीतर जाने के लिए प्रेरित करती हैं श्रीमद् भगवद गीता, और हमारे गुरु जैसे बताते हैं हमको, जो धर्म है वो चेतना है, यानी बाहरी कलेवर तो है पर वो चेतना के साथ संबंध रखता है। इसके बारे में फिर किसी दिन और चर्चा करते हुए और समझने का प्रयास करेंगे। पर आज ये बात है कि हमारी चेतना में गुरु भी आवाहित करने से प्रकट होके हमें हमारे भीतर का जो प्रकाश है वो दिखा देते हैं। और जब हम अंधकार में बैठे हैं ऐसा समझ लेते हैं, तो ये एक अनवरत जागृत चैतन्य शक्ति जो हमारे भीतर है उस तक पहुंचने में गुरु बड़ी मदद कर देते हैं। पर ये निष्ठा तो होनी चाहिए ना, और साथ ही साथ में जैसे ब्राजिष्णु है तो कुछ तो तपस्या हमको करनी पड़ेगी। जैसे आपका ये एवरीडे गीता को सुनना भी एक प्रकार की तपस्या है, क्योंकि 25 ऐसे हैं यूट्यूब वीडियो आपको देखने के लिए बुला रहे हैं अपनी तरफ, पर आपने कहा नहीं ये क्या है, इसको भी देख ही लेते। तो आपका मेरे साथ होना बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात भी है। उस सौभाग्य को धारण करते हुए अब हम आज के पहले अध्याय के जिस श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें संख्या 13वीं है। बीच में कुछ कुछ त्रुटियां हो जाएंगी, समय समय पर आप मुझे बताते रहिएगा, उनको दूर करते रहेंगे। पर कल जहां पर हमने श्लोक 12वें का उच्चारण किया था तो उसके अर्थ में ये था कि उन्होंने शंख बजा दिया था बड़े उच्च स्वर से। अब आगे चलते हैं 13वां श्लोक पहले अध्याय का। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सह सेवाभ्य हन्यंत स शब्दस्तुमुलो भवत। इसके पश्चात शंख और नगाड़े और ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वो जो शब्द है वो बड़ा भयंकर हुआ। 14वां श्लोक है। ततः श्वेतेर हरये युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु।
इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। और आपको पता है कि ऋषिकेश जो है उनके शंख का नाम था पांचजन्य और अर्जुन जी के शंख का नाम था देवदत्त। तो इन्होंने शंख कैसे बजाए, क्या हुआ, वो वाली बातें पहले अध्याय के आगे के 15वें श्लोक से हम कल करने वाले हैं। और एवरीडे गीता के साथ साथ हम बहुत जल्द कुछ विमर्शात्मक बातचीत भी प्रारंभ करेंगे जो इस एवरीडे गीता के सीरीज से अलग होगी। और साथ ही हर महीने जो क्रम संपूर्ण गीता पाठ का, जो बहुत अधिक समय नहीं लगता है, 1.5-2 घंटे में हो जाती है, मूल संस्कृत का पाठ करें तो जिनका श्रवण करने का मन हो तो वो लिखें कि हाँ भाई करेंगे, तो आप भी हमारा साथ देंगे, हम उसको लाइव करेंगे और इसमें भी उसको देखने का सुनने का अवसर होगा। और जो गीता पारायण में साथ देना चाहें, क्योंकि हर महीने ये कार्य होता रहेगा, तो आप भी मुझे लिखें और जैसा क्षेत्र होता है उसके अनुसार बातें कर रही होती है। तो आप YouTube पर हैं और या Facebook पर हैं तो ये भाई उसको पेज को लाइक करना या YouTube को सब्सक्राइब करना इत्यादि, वो सारे जो है वो यज्ञ में आहुति देने की तरह है। तो आप भी दे दीजिए। और कहते हैं भाई पल में पल रहे होएगी बहुरी करे वो कब। ये सब बातें ना प्रोत्साहित करने के लिए है, अंदर से प्रोत्साहन होगा तब आपको लगेगा हाँ मुझे इसमें मजा आ रहा है, तभी आप करना। वरना ठीक है मतलब करे तो कर ही लीजिए, ऐसी क्या बात है। बहरहाल तो ऑन दिस नोट हंसते हंसाते भी हम ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में बढ़ रहे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है। तो फिर इजाजत ली जाए धन्यवाद के साथ में। जय श्री कृष्ण।